नमस्कार। कभी सोचा है कि यह पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है और हम सब बस एक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कमाल की बात है ना। ये बात विलियम शेक्सपियर ने आज से लगभग 400 साल पहले अपने फेमस प्ले एज यू लाइक इट में कही थी। तो चलिए आज शेक्सपियर के नजरिए से जिंदगी के इन 7 दिलचस्प पड़ावों के सफर पर निकलते हैं। शेक्सपियर इस सोच की शुरुआत इन कमाल की लाइनों से करते हैं। ये सारी दुनिया एक रंगमंच है और सभी स्त्री पुरुष महज कलाकार हैं। सोचिए कितना गहरा है ये विचार। मतलब हम सब यहाँ अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। हमारा जन्म इस स्टेज पर हमारी एंट्री है और मौत हमारी एग्जिट। तो यही है इस पूरी कविता का, इस पूरे भाषण का वो सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल मेटाफर कि ये दुनिया एक थिएटर है और एक इंसान की पूरी जिंदगी 7 अलग अलग एक्ट्स वाला एक नाटक है। हर एक्ट मतलब जिंदगी का एक नया दौर, एक नया रोल, एक नया कैरेक्टर। तो आज हम इस सफर पे कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले तो ये समझेंगे कि दुनिया एक स्टेज कैसे है, फिर बचपन, जवानी और बुढ़ापे के एक्ट्स को करीब से देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि जिंदगी के इस ग्रैंड परफॉर्मेंस का असली मैसेज क्या है। तो आखिर शेक्सपियर के इस मेटाफर का मतलब क्या है? असल में इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह है जिसमें 7 एक्ट हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कई रोल प्ले करता है और हर रोल का अपना एक सही वक्त होता है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और नाटक शुरू करते हैं। जिंदगी के इस प्ले का पहला हिस्सा सामने आता है और ये है बचपन का दौर, वो वक्त जब कहानी बस शुरू ही हो रही होती है। पहला एक्ट एक नवजात शिशु का। और देखिए शेक्सपियर यहां कोई मीठी मीठी बातें नहीं करते, बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। सबसे पहले आता है शिशु जो नर्स की बाहों में रोता और उल्टी करता है। ये तस्वीर थोड़ी कच्ची जरूर है लेकिन जिंदगी की अनफिल्टर्ड शुरुआत को बड़ी ईमानदारी से दिखाती है। तो इस पहली स्टेज का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होना। एक शिशु कमजोर होता है, लाचार होता है, उसकी हर जरूरत के लिए कोई और ही तो जिम्मेदार होता है। यह जिंदगी की सबसे पहली और सबसे गहरी डिपेंडेंसी है। फिर आता है दूसरा एक्ट, स्कूल जाने वाला बच्चा जो शिकायतें करता हुआ घोंघे की तरह धीरे धीरे बिना मन के स्कूल की ओर रेंगता हुआ जाता है। ये घोंघे की तरह रेंगने वाली बात कितनी सटीक है। स्कूल ना जाने की वो जिद, वो सुस्ती, सब इस एक लाइन में आ जाती है। तो एक स्कूली बच्चे का किरदार कैसा है? एक तरफ तो हैं शिकायतें और नानुकूर, लेकिन दूसरी तरफ मासूमियत भी है और सुबह सुबह का वो चमकता हुआ चेहरा भी। शायद यही कॉन्ट्रास्ट इस उम्र को इतना खास बना देता है। तो अब बचपन के सीन खत्म और अब एंट्री होती है नाटक के मेन इवेंट की। यह है एडल्टहुड यानी वयस्कता का दौर, जहां हमारा एक्टर पूरे जुनून और पावर के साथ सेंटर स्टेज पर आता है। तीसरा एक्ट है प्रेमिका जो भट्टी की तरह आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की भौहों की तारीफ में दुख भरे गीत लिखता है। भट्टी की तरह आहें भरना, वाह क्या कमाल का कंपैरिजन है। ये उस दीवानगी को, उस जुनून को दिखाता है जो पहले प्यार में होता है। तो इस किरदार में दिखता क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटेंस इमोशंस, गहरा जुनून। ये जिंदगी का वो दौर है जब सारी दुनिया बस एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट जाती है, जिसके लिए दुख भरी कविताएं भी लिखी जाती हैं और भट्टी जैसी गर्म आहें भी भरी जाती हैं। फिर आता है चौथा एक्ट, सैनिक का, जो बुलबुले जैसी क्षणभंगुर प्रतिष्ठा की तलाश में तोप के मुंह में भी चला जाता है। सोचिए बबल रेपुटेशन यानी बुलबुले जैसी इज्जत, कितनी नाजुक, कितनी टेम्पररी, फिर भी इंसान उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। तो ये जो सैनिक का रोल है ना, वो एम्बिशन से भरा है। उसमें गुरूर है, लड़ने के लिए एक बेचैनी है और सम्मान पाने की एक जिद है। भले ही वो सम्मान एक बुलबुले की तरह पल भर में फूट क्यों ना जाए। ये जोश और जोखिम का दौर है। और फिर आता है 5वां अंक, दी जस्टिस यानी एक अनुभवी और सम्मानित न्यायाधीश, एक मोटे गोल पेट के साथ जो बुद्धिमान कहावतों और नए जमाने के उदाहरणों से भरा हुआ है। ये है जिंदगी का पीक जो समझदारी, कामयाबी और अधिकार का सिंबल है। तो ये स्टेज किस चीज की निशानी है? मैच्योरिटी की, विजडम की। एक ऐसा इंसान जो फॉर्मल है, जिसकी समाज में इज्जत है और जो अक्सर अपने तजुर्बे से निकली कहावतों में बात करता है। ये वो दौर है जब इंसान के पास पावर और दुनिया की समझ दोनों होती है। अब तक तो सब ऊपर जा रहा था, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम नाटक के आखिरी सीन्स की तरफ बढ़ते हैं, बुढ़ापे की ओर। यहां से प्ले का मूड बदलता है
और ताकत से कमजोरी की तरफ का सफर शुरू होता है। छठी अवस्था एक बूढ़े दुबले पतले आदमी की है जिसे पेंटालून कहा गया है। उसकी वो भारी मर्दाना आवाज फिर से बच्चों जैसी पतली और तीखी हो जाती है। ये जो तस्वीर शेक्सपियर खींचते हैं वो दिल को छू जाती है, कितनी सच्ची है। तो इस उम्र में होता क्या है? ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है। वो दमदार आवाज अब बच्चों जैसी पतली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जवानी के सारे निशान मिट गए हों और इंसान बस अपनी एक पुरानी परछाई बनकर रह गया हो। और अब नाटक का आखिरी सबसे इमोशनल सीन, दूसरा बचपन। बिना दांत, बिना आंखें, बिना स्वाद, बिना सब कुछ। सैंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है बिना। तो ये वो स्टेज है जहां सब कुछ छिन जाता है और इंसान फिर से पूरी तरह लाचार हो जाता है। तो देखिए कैसे जिंदगी का पहिया पूरा घूम जाता है। जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए। पहला एक्ट यानी शिशु और 7वां एक्ट यानी दूसरा बचपन, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होना। शुरुआत और अंत एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो पर्दा गिरने वाला है। जिंदगी का ये ग्रैंड परफॉर्मेंस अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। लेकिन फाइनल बूस्ट से पहले जरा सोचते हैं कि इस पूरे नाटक का असली मैसेज क्या है। अगर इस पूरी बात को 3 पॉइंट्स में समेटे तो पहली बात, जिंदगी टेम्पररी है और हमेशा बदलती रहती है। दूसरी, हर स्टेज की अपनी एक खास भूमिका है, अपनी एक खूबसूरती है, चाहे वो एक बच्चे की मासूमियत हो या एक सैनिक का जुनून। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, जिंदगी के इस नेचुरल साइकिल को हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिंदगी के इन 7 किरदारों में से कोई भी इंसान इस वक्त कौन सा किरदार जी रहा है? सोचने वाली बात है ना कि 400 साल पुराना ये टेक्स्ट आज भी हमें जिंदगी के इस स्टेज पर अपने रोल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।